हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इनपुट मेटा डेटा के बारे में देखा कि पेरेंट टू चाइल्ड डेटा कैसे भेजते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन। मतलब कि चाइल्ड से डेटा अगर पेरेंट में भेजना हो तो कैसे भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटा डेटा। ये भी डेकोरेटर नहीं है, मेटा डेटा से हम देखेंगे। आगे मैं आप लोग को डेकोरेटर का भी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। पेरेंट के पास चाइल्ड का रेफरेंस होता है, जिसके थ्रू हम जल्द इजिली डेटा को भेज देते हैं, लेकिन चाइल्ड के पास पेरेंट का कोई रेफरेंस नहीं है। जब आप दिखेंगे अब यहाँ पर मैं आप लोग कोड में दिखाऊंगा, देखिए डायरेक्टली रेफरेंस नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा हमें कस्टम इवेंट बनाकर डेटा को भेजना होता है। कैसे भेजेंगे इस वीडियो में हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउटपुट प्रॉपर्टी जो होता है, आउटपुट मेटा डेटा जो होता है, यूज होता है चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन के लिए। अगर चाइल्ड के पास कोई भी डेटा है, टेक्स्ट बॉक्स है या कुछ भी किसी भी तरह का डेटा है, उसको अगर पेरेंट पर भेजना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ आउटपुट प्रॉपर्टी या आउटपुट मेटा डेटा से भेजते हैं। कैसे भेजेंगे चलिए एग्जांपल करके डायरेक्टली मैं आप लोग को दिखाता हूं, तो आपको बेहतर नॉलेज देगा। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारा आउटपुट है पिछले वीडियो का। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजा, देखिए पेरेंट से चाइल्ड डेटा भेजा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर पिछला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पेरेंट टू चाइल्ड बताया है, तो चाइल्ड टू पेरेंट इस वीडियो में समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट वहां से आपको लेना होगा कि किस तरीके से हम भेजते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड होता क्या है। क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशनशिप बना रखा है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, देखिए हमने उस वीडियो में क्या किया है कि पेरेंट पर टेक्स्ट बॉक्स लिया है, वहां पर जो टाइप करें चाइल्ड पर जा रहा है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ से टाइप करेंगे पेरेंट पर जाएगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर एक बार विजिट करिए। चलते हैं कोड में, और कोड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कमेंट करता हूँ यहाँ से चाइल्ड से। ठीक है, और पेरेंट से भी मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको भी हटा देता हूँ। अब हमारा नॉर्मल पेरेंट टू चाइल्ड बन गया। इसको हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, हमने पिछले वीडियो में दिखा रखा है। और यहाँ से भी मैं चाइल्ड से भी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। ब्राउजर पर जैसे जाएंगे, देखिए दो बन गया, पेरेंट और चाइल्ड। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर चाइल्ड पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट इनपुट टाइप। ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ, जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने लिया। किस लिए, इसमें जो टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट, सी कंपोनेंट लिख लेता हूँ। किसी भी नेम से आप ले लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप सी कंपोनेंट ही या पी कंपोनेंट ही लेंगे। अब देखिए, वहां पर हमारा रेफरेंस था कि इस वैल्यू को हम भेज देते थे, क्योंकि वहां पर पेरेंट के पास चाइल्ड का रेफरेंस होता है। यहाँ पर जो टाइप कर रहे थे वैल्यू यहीं से बाइंड करके भेज दे रहे थे। लेकिन अब चाइल्ड के पास कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं इजिली भेज सकूं, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इसके टीएस फाइल पर ले जाऊंगा, और यहाँ से मैं एक कस्टम इवेंट बनाऊंगा, और कस्टम इवेंट में इस वैल्यू को इमिट करके यहाँ से आउट करूंगा। इनपुट नहीं यूज करूंगा, ये पिछले वीडियो का कोड है। ठीक है, इसको हटाता हूँ। अब यहाँ से मैं आउट करके भी दिखाऊंगा, यहाँ से आउट करूंगा, फिर यहाँ पर पेरेंट पर उसको रिसीव करूंगा। तब आप लोग को समझ में आएगा कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे भेजते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक की इवेंट फायर करता हूँ, की। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सेंड डेटा, किसी नाम से बना लीजिएगा, और इसके अंदर मैं इस वैल्यू को बाइंड कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर डॉट वैल्यू कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके इसको डिफाइन करूँगा इसी के टीएस फाइल पर। और यहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है वहां से, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू पास किया, तो यहाँ पे एक ले लेंगे पैरामीटर वैल एनी टाइप का। ठीक है, और देखिए ये वैल्यू यहाँ पर मिलना शुरू, जो भी चीजें हम टाइप करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। आपको देखना है तो आप कंसोल करके देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखिए, और देखिए यहाँ पर वैल्यू के अंदर वो वैल्यू मिलने लगेगा, और यही डेटा आपको पेरेंट पर भेजना है। अगर चलिए ब्राउजर पर, तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, और कंसोल के अंदर देखिएगा मैं जो भी चीजें टाइप करूंगा देखिए मिल रहा है, देखिए मिलने लगा, सब कुछ मिल रहा है। इसी को मुझे भेजना है पेरेंट पर। तो कैसे भेजें, कोड में चलिए, कोड में आने के बाद इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा कस्टम इवेंट। किसी भी नेम से इवेंट बना सकता हूं मैं। तो चाइल्ड का है तो चाइल्ड इवेंट लिख देता हूँ, चाइल्ड इवेंट इक्वल टू न्यू इवेंट इमीटर एक होता है,
कस्टम इवेंट बनाने के लिए। ये कोर लाइब्रेरी का पार्ट होता है। देखिए इवेंट इमिटर, ये आपको अलग लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन इसको आपको यहाँ से हटाना होगा, कट करके इसको कोर लाइब्रेरी में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एरर आता रहेगा। इसको हटाइए, कोर लाइब्रेरी में रखिए। ये कोर लाइब्रेरी का होना चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, सेव करिए। अब इवेंट इमिटर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये एक इवेंट बन गया। ये इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इमिट कर दूंगा। लिखूंगा मैं चाइल्ड इवेंट डॉट इमिट और इसी के अंदर वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो इस इवेंट के अंदर ये वैल्यू ऐड हो गया। जो हम वहां से टाइप करेंगे इस इवेंट के अंदर चला जाएगा। इसी को कॉपी करके मैं यहां से आउट कर दूंगा, आउटपुट्स। ठीक है, और यहां पर मैं इसको आउट कर दिया। यहाँ पर इनपुट लिया था पिछले वीडियो में, हम यहाँ पर आउटपुट कर रहे हैं, यहाँ से डेटा को भेज रहे हैं। और इसी को मैं यहाँ पर पेरेंट के पास आकर यहाँ पर इस इवेंट को गेट कर लूंगा। इवेंट हमेशा ब्रैकेट का फंक्शन वाला ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इवेंट होता है तो किसी मेथड को कॉल कर सकता है, तो हम लिख देंगे गेट डेटा। किसी ने से मेथड बना लीजिएगा। और ये डेटा इसी के अंदर है, तो मैं इसको गेट करूंगा डॉलर इवेंट से। डॉलर इवेंट का और भी ज्यादा यूज होता है, वो सब भी मैं आगे बताऊंगा। डॉलर इवेंट से इसको गेट कर लेंगे। और इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करके अब इसी के टीएस फाइल पर, पेरेंट के टीएस फाइल पर आऊंगा। इस मेथड को डिफाइन करूंगा और इसके अंदर वैल्यू आ रहा है, डॉलर इवेंट डाल रखा है मैंने एनी टाइप का। ठीक है, तो इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ सी डेटा, चाइल्ड का डेटा आ रहा है। ठीक है, एनी टाइप का, और इसी के अंदर इस डेटा को होल्ड कर लूंगा, सी डेटा, और इसके अंदर वैल्यू को डाल दूंगा। तो अब देखिए, अब क्या होगा, हमने क्या किया यहाँ पर कि चाइल्ड पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, कीअप पर एक मेथड फायर कर लिया, इस कंपोनेंट में जो भी टाइप करूंगा उसके वैल्यू को इसके टीएस फाइल पर लेकर आया, यहाँ पर कस्टम इवेंट बनाया, कस्टम इवेंट बनाकर उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, उस इवेंट में इमिट कर रहा हूँ और यहाँ से आउट कर दे रहा हूँ। वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से प्रैक्टिकल करिएगा, एक एक कोड को टाइप करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से आउट कर दिया, पेरेंट पर आकर इसको यहाँ से इवेंट में रिसीव किया, और इस गेट डेटा के थ्रू इस डेटा को यहाँ पर मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी को मैं सी डेटा मिल गया, तो इसी को मैं इसके पेरेंट पर दिखा दूंगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिया। अब देखिए, जो भी चीज़ें टाइप करूंगा ब्राउजर पर जाकर दिखेगा। यहाँ पर जाकर टाइप करिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ अजीत। देखिए जा रहा है, अब चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है, कुछ भी इस तरीके से। यहाँ से हटाइएगा, हटेगा, यहाँ से टाइप करिएगा, टाइप होगा। तो अब ये हमारा पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट भी जाने लगा। पिछले वीडियो में पेरेंट टू चाइल्ड दिखाया था, और यहाँ पर मैंने चाइल्ड टू पेरेंट दिखा दिया। और अल्टरनेट सिंटेक्स बताता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ से मेथड कॉल करके डॉलर इवेंट से मैं ले जाकर इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, मैं बिना मेथड का भी कर सकता हूँ। ये सभी थोड़ा सा एडवांस, ये इसको भी समझ लीजिए, ये ना करके। ठीक है, इसको भी मैं यहीं पर गेट डेटा भी ना फायर करूँ। ठीक है, ये भी नहीं करूंगा। ठीक है, और यहीं पर इस वेरिएबल को कॉपी करके यहीं पर डाल दूंगा, तो ऐसे भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कोड हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग लाइव क्लास में बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। अब इससे भी डायरेक्टली डेटा हमारा मिलना शुरू हो जाएगा, आएगा, और यहाँ पर जो भी लिखेगा पेरेंट पर जा रहा है। इस तरीके से हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अच्छे से करिएगा, तब आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा अपना कमेंट, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।